मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको इस सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेक्स्ट इंटरपोलेशन और डेटा बाइंडिंग क्या चीज़ है। हम अपने पास व्यू की जो टेम्पलेट होती है उसमें डेटा को किस तरह बाइंड कर रहे होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने पास लोकल मशीन पे प्रोजेक्ट सेटअप किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने पास प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया होगा। तो चलें चलते हैं कोड पे और देखते हैं कि हम डेटा को किस तरह अपनी टेम्पलेट में बाइंड करते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने सेटअप किया था अपनी लोकल मशीन पे। तो इसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो डायरेक्टरीज थी उनके बारे में, जो फाइल्स थी उनके बारे में। तो आज हम कोड करके देखेंगे, हम देखेंगे कि डेटा को किस तरह बाइंड किया जाता है। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ मेरे पास स्क्रिप्ट है और उसके उसके साथ मेरे सेटअप लिखा हुआ है टैग के अंदर, और दो कंपोनेंट्स मैंने इंपोर्ट किए हैं जिसमें एक हेलो वर्ल्ड और दूसरा दी वेलकम है। उसके बाद यहाँ पे आप टेम्पलेट देख रहे होंगे। तो ये एक कंपोजिशन एपीआई की अप्रोच है जो यूज़ हुई है, ख़ास करके जो आप ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट और टैग में साथ पे लिखा हुआ है सेटअप। तो यही लेटेस्ट अप्रोच हम साथ लेके चलेंगे और मैं आपको इसको डिफाइन भी कर दूंगा आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में कि ये क्या है और किस तरह काम कर रही होती है, और इसमें हम और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए जो आपने फोकस करना है वो ये करना है कि हमारे पास डेटा बाइंड किस तरह होता है, हम मास्टर की साइंटिक्स किस तरह यूज़ करते हैं। हमने फोकस अपनी डेटा बाइंडिंग पे रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ कोड कमिट कर रहा हूँ जिसमें ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास, मैं इन दोनों को कमिट कर रहा हूँ। और जो हमारे पास मेन टेम्पलेट में कोड पड़ा हुआ है मैं इसको भी कमिट कर रहा हूँ। यहाँ मैं h1 टैग लिखता हूँ। टेक्स्ट इंटरपोलेशन एंड डेटा बाइंडिंग, ये आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। तो मैंने उसका नाम लिख दिया है। यहाँ मैं आता हूँ सबसे पहले और मैं इंपोर्ट करता हूँ अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये रेफ क्या है। इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि ये रेफ क्या है और इसके साथ आपकी रिएक्टिव स्टेट किस तरह क्रिएट की जाती है, आपकी व्यू की स्टेट किस तरह क्रिएट की जाती है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी ली मैसेज की, ठीक है, रेफ लिया एक फंक्शन, और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। और रेफ मैंने कहाँ से इम्पोर्ट किया है, व्यू से इम्पोर्ट किया है। और ये मैं मैसेज लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं डबल करली ब्रेसेस यूज करता हूँ। ये डबल करली ब्रेसेस मास्टर की साइंटिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसके इनसाइड में क्या लिख देता हूँ, मैसेज। मैंने क्या लिख दिया, मैसेज। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये CSS की एक छोटी सी चेंज है, मैंने मैसेज लिख दिया। तो जैसे ही मैंने मैसेज लिखा मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, और अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये डेटा मैंने क्या किया है, बाइंड किया है यूजिंग द मास्टर की साइंटिक, इसे कहते हैं टेक्स्ट इंटरपोलेशन के। आपके पास जो डेटा, मैंने एक वेरिएबल या एक प्रॉपर्टी क्रिएट की मैसेज की और मैंने उसके अंदर क्या यूज़ किया, हेलो वर्ल्ड। और उससे मैंने यूजिंग द मास्टर की साइंटिक्स क्या किया है कि अपनी टेम्पलेट में बाइंड किया। इन डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ नंबर की, ओ सॉरी, लेट नंबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेफ, और मैंने क्या किया, मैंने साइन कर दिया। यहाँ पे मैं दोबारा आया, मैंने पी यूज़ किया, पी टैग यूज़ किया, और दोबारा क्या यूज़ किया, डबल करली ब्रेसेस। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नंबर, एंड देन मैं प्लस यूज़ करता हूँ और 20। तो अगर मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या रिजल्ट मिला है, 30। तो उसने क्या किया है कि 10 और 20 को प्लस कर दिया है, मींस कि उसने वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन थी तो उसने उसको क्या किया है, रिजॉल्व किया है। इस तरह आप, ये जो मैसेज है मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग, तो मैं इसके साथ नेटिव जो जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग के फंक्शन है उनको भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैसेज है तो मैं डॉट लेंथ अगर यूज करता हूँ और दोबारा जाके अगर मैं देखूँ तो यू कैन सी इसने मुझे क्या किया है, उसकी लेंथ दे दी है। जो मेरे पास मैसेज की लेंथ थी, मैसेज जो प्रॉपर्टी थी उसकी जो लेंथ थी वो मुझे रिटर्न कर दिया। और मैं और भी कोई फंक्शन यूज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। स्प्लिट करता हूँ, डॉट रिवर्स करता हूँ और उसके बाद ज्वाइन करता हूँ।
तो अगर अब मैं जाके देखूं तो ये देखें, उसने मेरे लिए क्या किया, उसी स्ट्रिंग को उल्टा कर दिया है, वर्ल्ड पहले ले आया और हेलो बाद में ले गया है। तो ये क्या है, एक वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है। तो इस मास्टर जी साइंटिक्स के अंदर आप जितनी भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो उसको क्या करेगा, उसका रिजल्ट निकाल के आपको देगा। या कोई भी डेटा है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आपने सेटअप के अंदर डिफाइन किया हुआ या स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, उसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर इस तरह से। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप अगर मैं लिखता हूँ ट्रू और देन यस एंड देन नो, तो ये भी मेरे पास एक टर्नरी क्या है, एक टर्नरी एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ तो यू कैन सी मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट यस मिल रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट है उसको यूजिंग द मास्टर जी साइंटिक्स आप अपने पास क्या कर सकते हैं, उसको अपनी टेम्पलेट के अंदर बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कॉल भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज इधर मैं कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन गेट रैंडम नंबर, और मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ मैथ डॉट रैंडम, और मैं ये फंक्शन कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक और पी टैग यूज़ करता हूँ, दोबारा मैंने करली ब्रेसेस यूज़ की और गेट रैंडम नंबर मैंने यूज़ किया और मैं सेव करता हूँ। अगर मैं वापस जाऊँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, एक रैंडम नंबर वो जनरेट करके मुझे दे रहा। तो मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल किया किसके अंदर, मास्टर जी साइंटिक्स के अंदर, या आप कह सकते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होगी तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ है जो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो है स्टेटमेंट्स। आप इसके अंदर कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं बी टैग लिख दूँ और मैं लिख दूँ ए इक्वल्स टू 10, ये देखिए अभी इसने मुझे एरर दे दी है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट, या मैं इफ़ लिख दूँ, मैं लिख दूँ इस तरह से, इफ़ लिख दूँ और ओके कर दूँ और यहाँ से रिटर्न कुछ भी कर दूँ, ठीक है, तो रिटर्न ए कर दूँ या व्हाट्सएवर जो भी कर दूँ, ये देखिए मुझे ये अभी एरर देना शुरू हो गया। तो इस तरह की कोई भी आप क्या कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट होगी या कोई भी इनवैलिड एक्सप्रेशन या इनवैलिड स्टेटमेंट आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन होगी इस तरह से तो वो उसका क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या है, हमारे पास प्लेन एक HTML को, सॉरी प्लेन जो आपके पास टेक्स्ट होता है उसको रेंडर करने का एक अप्रोच है आपके पास, जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे यूजिंग द मास्टर साइंटिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ देखी है कि हम अपना डेटा जो है वो किस तरह टेम्पलेट के अंदर, व्यू की टेम्पलेट में बाइंड करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि हमारे पास एट्रीब्यूट बाइंडिंग किस तरह होती है या इवेंट बाइंडिंग किस तरह होती है, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।